तो जी हाँ भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है कैड इंडियन व्लॉग्स में। नहीं भाई, रोहित चौधरी व्लॉग्स में। कैड इंडियन व्लॉग्स हमने नाम अपना चेंज कर दिया। अब से हमारा नाम होगा रोहित चौधरी व्लॉग्स। तो कैड इंडियन व्लॉग्स को भूल जाओ और नए नाम को याद कर लो। रीज़न मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। 1 मिनट पहले यहाँ से तो निकल जाऊँ। और आज आप सब सोच रहे होगे, पता नहीं सोच रहे हो या नहीं सोच रहे। अगर नहीं सोच रहे तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या सोचना है। और वो आपको ये सोचना है कि आपको लग रहा होगा कि हर बारी तो मैं पहले लोकल से अपने घर से निकलता था और हाईवे पे चढ़ता था, और अभी मैं हाईवे से निकल रहा हूँ और घर को जा रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था और वहाँ से वापस आ रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। आई नो काफ़ी नॉनसेंस सी बात कर दी है मैंने, बट कोई नहीं, इट्स ओके। तो हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, हमने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया, रोहित चौधरी व्लॉग्स। मैं यार काफ़ी दिनों से कंफ्यूज हो रहा था कि क्या नाम रखूँ। इवन मैंने क्या कहते हैं वो भी डाली थी, पोस्ट भी डाली थी अपनी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे कि यार कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। तो काफ़ी अच्छे सजेशंस आए। किसी ने कहा कि भाई 1290 से रिलेटेड कुछ रख लो, कुछ ये रख लो। बट यार मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ खाई जा रही थी, वो ये था कि यार नाम हो तो अपना हो, है ना। ये कैड इंडियन व्लॉग्स हो गए या फिर कोई भी चैनल का नाम ले लो, है ना। बाकी यूट्यूबर्स भी रखते हैं, किसी ने UK07 राइडर रखना, किसी ने JK02 राइडर रख, मतलब जिसकी जैसी मर्जी है वो उस हिसाब से अपने आप अपना यूट्यूब का चैनल नाम रखता है। बट यार मैंने सोचा नहीं, भगवान ने इतना अच्छा नाम दिया हुआ, घर वालों ने इतना अच्छा नाम दिया, तो क्यों ना इसी नाम को हम रोशन करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं, तो फिर यही था मेन रीज़न ना मेरा, यही था कि यार अपना नाम इतना अच्छा है तो सही, तो यही नाम रखते हैं। और इसी के साथ हमने क्या कहते हैं, अब से हमारा यही नाम परमानेंट हो गया, रोहित चौधरी व्लॉग्स। तो कैड इंडियन व्लॉग्स को भूल जाओ। एंड नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई पूछे ना मेरे चैनल के बारे में, तो भाई कैड इंडियन व्लॉग्स मत बता देना, वो अपना अब रहा नहीं है, ठीक है। अब से हमारा रहा है क्या रहा है, अब से हमारा रहा है रोहित चौधरी व्लॉग्स। तो अब नेक्स्ट टाइम से यही बताना, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं क्या करने को मिलता है रास्ते में। एंड कुछ खतरनाक सा आज मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है, कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है, कुछ ना खतरनाक होएगा हमारे साथ, पता नहीं क्यों। देखते हैं होता है या नहीं होता। बने रहो व्लॉग में और व्लॉग पूरा देखो और कमेंट करते रहो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपको आगे जाके। भाई सामने कॉर्वेट जा रही है, कॉर्वेट वाला मेरे साथ रेस लगाना चाहता है। ये देखो कॉर्वेट ग्रीन कलर की। भाई इसने अगर मेरे साथ रेस लगाई ना, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ, कौन सी कंट्री में हूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए, इसको मैं इतनी गंदी तरीके से हराऊंगा ना। बट मुझे लगता नहीं है कि वो रेस लगाएगा, क्योंकि उसके लिए फेयर सिचुएशन नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक है ना, मैं तो निकालूंगा, वो कैसे निकालेगा। बट अगर खाली रोड भी होती ना, इतनी गंदी तरीके से हराना था ना कॉर्वेट वाले को, क्या सोच नहीं रखते। उसको आने दें आगे, उसको मौका दें, थोड़ा सा टीज करते हैं, तंग करते हैं थोड़ा सा। देखते क्या करता है, क्या रिएक्शन देता है। आने दो। मैं ऐसे पीछे नहीं देखूंगा उसको, ऐसे ना लगे कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खुद आएगा, अपनी मर्जी से आएगा, अगर आया तो। यार अभी तो 109 की स्पीड में चल रहा हूँ, ये गई कॉर्वेट। लगाएं फिर इसके पीछे, थोड़ा सा तंग करें। आप क्या बोल रहे हो? करे तंग गिरे कॉर्वेट वाला भाई। ओ भाई स्लो कर रहा है, सोच रहा है कि मैं इसके साथ आऊँ और फिर भगाऊँ। निकाले भाई, नहीं तो मेरे तंग कर रहा है कॉर्वेट। मेरे सामने तेरी क्या ही औकात है, ड्यूक है भाई, मजाक थोड़ी ना। तो भाई आपको कॉर्वेट कैसे लगी, आप वो बताओ। और उसका कलर यार, ग्रीन कलर कितना अच्छा कलर था वैसे तो, है ना। नियॉन कलर था, काफ़ी अच्छा कलर था। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पर्सनली कॉर्वेट, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। V8 इंजन है एंड
इतना ही मुझे पता है V8 इंजन है उसके ऊपर मिल गया है। इसके पास कौन सी बाइक है? मेरे को तो R1 लग रही है, आपको बताओ कौन सी लग रही है? पुराना वाला R1 का मॉडल लग रहा है। R1 है कि R6 है, पता नहीं कौन सा है। अगर देखते हैं इसको, थोड़ा तंग करते हैं, अगर तो करता है कुछ तो हम वही करेंगे इसके साथ फन मस्ती। बट अगर ये कुछ नहीं करेगा, कहाँ गया, कहाँ पीछे रह गया। एक तो मुझे ना बड़ी शर्म सी आती है कि अगर कोई मेरे बंदा पीछे रह जाए ना तो मैं उसको ऐसे देख नहीं सकता, मुझे ऐसे अजीब सा लगता है। मैं यार छोड़ यार, क्यों किसी को अटेंशन देनी। अब है कहाँ पे है वो बंदा? बंदा गाड़ी से मुड़ मुड़ के देख रहा है मेरी बाइक को। ये है इसका रिएक्शन, ऐसे देख रहा। क्या हो रहा है आगे? अरे भैया, अरे भैया, R1 वाला हमारे साथ ही है। R1 वाला एग्जॉस्ट बड़ा लाउड है बंदे का ना, जो मर्जी है, एग्जॉस्ट काफ़ी लाउड है बंदे का। यहाँ तक आवाज़ आ रही है। कहाँ रह गया पीछे? आय हाय, आय हाय तेरी, आय हाय तेरी खिंचिया बाइक। मैं भी लगाऊं तेरे पीछे, पर तू मेरे साथ चलेगा आगे तक? क्या यार, मैं की आँख तुम्हारी सालो। कहाँ चला गया R1 वाला? गायब हो गया क्या? तो भाई R1 वाले ने मेरे को लगता है यहाँ से राइट चला गया, बट हमने स्ट्रेट जाना है। सो ओके बाय, अलविदा। अगर कल को और नहीं, ये है भाई, ये है। ओ भाई ये रहा सामने घूम रहा हमारे। मेरे को लगा चला गया। क्या करें, अब ट्रैफिक इतना। अब मैं यार उसकी वेट नहीं कर सकता, वो नहीं चलाना चाहता तेज़, तो मैं क्या करूं? अब वो पीछे पीछे गाड़ियों के पीछे स्लो स्लो आ रहा, तो मैं क्या करूं? अब मेरे को तो निकलना ना। मैच्योर बंदा होगा, मेरी उम्र का तो लग भी नहीं रहा था, अंकल सा लग रहा था। मैच्योर, आपको पता है जो मैच्योर लोग होते हैं वो समझदारी से काम लेते हैं, हम तो बड़े ज़्यादा बच्चे हैं। फाइनली हम ट्रैफिक से निकल गए हैं एंड खाली रोड आ गया है। यार एक चीज़ आप लोगों को बताऊं जो मुझे एक बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है बाइक का क्रूज़ कंट्रोल। यार क्या मज़ा आता है क्रूज़ कंट्रोल में। अगर लॉन्ग डिस्टेंस बंदे ने राइड करनी हो ना, बंदा मज़े से क्रूज़ कंट्रोल लगा ले अपना, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ, और हाथ मैंने अपने पॉकेट में डाले हुए क्योंकि ठंड है थोड़ी बहुत। तो यार ये जो क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर है ना भाई, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। इंडिया में जब मेरे पास ड्यूक था ना 200, उसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं होता, तो मैं क्या करता था, ये जो आप रेस देखना, इस रेस में कोई भी कपड़ा का एक टुकड़ा ले लेना, वो इस रेस में अटका देना, और रेस ना ऐसे लगा के आप छोड़ देना, तो रेस आपकी वहीं पे अटक जाएगी। ये देसी क्रूज़ कंट्रोल है। बट यार जो क्रूज़ कंट्रोल में बाइक चलाने का मज़ा आता है ना लॉन्ग डिस्टेंस में, अगर आपको कहीं लॉन्ग ट्रिप मारनी है हाईवे पे, सीधा सीधा हाईवे आप क्रूज़ कंट्रोल लगा रहे हो, मज़े से रिलैक्स होके खा सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ बाइक चलाते चलाते आप खा भी सकते हो, खाना है पर उड़ जाएगा सारा, बट पी सकते हो, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल में बहुत मज़ा आता है यार। इतना बंदा फ्री होके चलाता है। अभी जैसे मैं चला रहा हूँ क्रूज़ कंट्रोल में, तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रीली होके चला रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बाइक को पकड़ गया, अभी ये नेकेड बाइक है भाई, अभी इसका जो हैंडल है वो बाइक की स्पोर्ट्स बाइक्स की तरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है, फिर तो भाई गया बंदा। अभी इस बाइक का थोड़ा नेकेड बाइक है, तो इसका हैंडल ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा भी ऊपर नहीं है, ऐसे इतना ऊपर भी नहीं है, इतना तो है थोड़ा बहुत सा। तब भी यार काफ़ी थक जाते हैं बंदे की बाजू है ना, हाथ वगैरह थक जाते हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल लगा के चलाया बंदा चिल मार के मज़े से। रास्ते में मेरे को 3-4 बाइक वाले दिख गए हैं। अभी यहाँ से हमारा मे बी 30 या 40 किलोमीटर का रास्ता रह गया होगा, जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन मिलते हैं आपको आगे जाके, ठीक है भाई। तो भाई आज ये व्लॉग हो गया ख़त्म। आज काफ़ी एक्साइटिंग वाला
ख़तरनाक दिन रहा। रास्ते में हमें कॉर्वेट मिली, कॉर्वेट के सामने रेस लगाने की कोशिश करी, R1 मिला और पता नहीं क्या क्या मिला, वो आप सब ब्लॉग देखना। एंड इसी के साथ आज इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, क्योंकि आ गया मेरा घर। यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट, हाँ लेफ़्ट ही कहते हैं ना इस साइड को, लेफ़्ट लेना है यहाँ से और पहुँच जाएंगे हम अपने घर में और खाना खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि मैं सुबह से निकला हुआ और काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और आई नीड सम रेस्ट नाउ। मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए और महल्लों वालों को पता चलना चाहिए कि गब्बर इज़ बैक, इसलिए थोड़ा ना मैं यहाँ से पूरी दहशत के साथ निकलता हूँ। अपने महल्ले में जैसी एंट्री बजती है ना, तो थोड़ी दहशत के साथ निकलना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए फीकी एंट्री है कोई, ये नहीं आम बात नहीं है। सबको पता लगना चाहिए कि कोई आ गया, आए आए। पर यहाँ पर दुनिया ना घरों के अंदर ही बैठी रहती है, बाहर निकलो कोई दुनिया देखो वहाँ, पर ना जी ना। ओके तो आगे अपना घर, ये अपनी ही गाड़ी लगी हुई है बाहर और यहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग करें सुपर ड्यू के साथ। ये ना माने ये तो फाइनली अपना घर आ गया। एंड इसी के साथ आप सबको भी अलविदा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।